हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। कोविड 19 ने विश्व के सामने नई चुनौतियां रखी हैं। विश्व के विभिन्न देश जो हैं इससे डिफरेंट तरीके से जूझ रहे हैं। हमारे देश में भी बहुत एक अच्छा प्रयत्न हो रहा है। थोड़ा देर से हम इस पर रिएक्ट किए। जनवरी और फरवरी और मार्च का काफ़ी ज़्यादा दिन हमने जो है इस पे वो सीरियसनेस नहीं दिखाई जो रिक्वायर्ड थी। लेकिन एक बार उस पे सीरियसनेस दिखाने के बाद जनता का कर्फ्यू, 3 बार का लॉकडाउन, डिफरेंट स्टेट्स में जिस तरीके की फिगर्स आई, अब तकरीबन 60,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। केरला ने बहुत अच्छा मैनेज किया। अब आप देखिए कि उनके यहाँ 16 से कम एक्टिव केसेस आज के दिन में हैं। माइग्रेंट वर्कर्स का जो इशू सामने आ रहा है वो बहुत ही एक दर्दनाक पिक्चर हमारे सामने पेश कर रहा है। इस बीच हमने डॉक्टर्स को और हेल्थ वर्कर्स को इनकरेज करने के लिए कभी उनके लिए थाली बजाई, कभी हमने दिए जलाए, और अभी डॉक्टर्स के ऊपर फूलों की बारिश भी की गई। जाहिर है कि ये एक बहुत कॉस्टली चीज़ थी और काफ़ी लोग इस पे कटेक्स ये भी कह रहे हैं कि इस पैसे को अगर माइग्रेंट वर्कर्स पे इस्तेमाल होता तो वो बेहतर था। मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है सिवाय इसके कि ये क्लियर नहीं हुआ कि जो फूल बरसाए गए थे वो प्रॉपरली सैनिटाइज और स्टरलाइज थे या नहीं थे, या हमने उन फूलों से अगर वो इन्फेक्टेड हुए अपने डॉक्टर्स को किसी खतरे में ला दिया। देखिए, लॉ जो है वो हर चीज से डील करता है फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। ऑलरेडी इंडियन पीनल कोड पर इन्फेक्शियस डिजीजेस से डील करने के लिए लॉ मौजूद था। ये इंडियन पीनल कोड जो 1860 से हिंदुस्तान का लॉ है, और यही लॉ दुनिया के पूरे कॉमनवेल्थ में है ऑलमोस्ट। 3 सेक्शंस हैं उसमें। सेक्शन 269 जो कहता है कि नेग्लिजेंट एक्ट अगर है जो स्प्रेड करता है इन्फेक्शियस डिजीज डेंजरस टू लाइफ, उसमें 6 महीने की सज़ा होगी या फाइन होगा या दोनों होंगे। सेक्शन 270 है जो कहता है मेलिग्नेंट नेग्लिजेंट एक्ट जो है, जो लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन है, उसमें फिर 2 साल की सज़ा होगी। और सेक्शन 271 है जो कहता है अगर क्वारंटाइन के रूल की डिसोबीडियंस हुआ तो 6 मंथ्स की सज़ा होगी। और एक प्रोविज़न है कि जिसमें पब्लिक सर्वेंट की दी हुई किसी डायरेक्शन को अगर नहीं माना तो उसके लिए भी सज़ाएं। इधर मैं ये देख रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक ऑर्डिनेंस लाए, द एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, जो अप्रैल 2020 को प्रोमलगेट किया प्रेसिडेंट ने। और उसके बाद कई स्टेट्स ने उस पे ऑर्डिनेंस लाए। अब इससे देखिए क्या चीज़ साबित होती है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए, एक लॉ होना चाहिए सिविल मैटर्स में। ये क्रिमिनल लॉ है जिसके बारे में टीवी एंकर्स बड़े बड़े चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि जब क्रिमिनल लॉ एक है तो फिर सिविल लॉ एक क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, क्रिमिनल लॉ भी एक नहीं है। जब सेंटर ने ये ऑर्डिनेंस बना दिया तो फिर स्टेट क्यों अपने ऑर्डिनेंस बना रहे हैं? और अगर स्टेट ऑर्डिनेंस बना रहे हैं इसका मतलब क्रिमिनल लॉ भी देश में एक नहीं है। मैंने एक बार काउंट किया था, सीआरपीसी में ही 100 से ज्यादा अमेंडमेंट स्टेट्स कर चुकी हैं। आइए उस डिबेट में आज नहीं जाते हैं। हम आज बात करेंगे ये जो लॉज बने हैं नए ऑर्डिनेंसेस, और ये लॉज किस तरह से क्रिमिनल लॉ के जो गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं, जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं, उनको वायलेट करते हैं। आइए समझिए क्रिमिनल लॉ। सबसे पहली चीज तो ये समझनी चाहिए कि क्रिमिनल लॉ जो है, इट इज द मोस्ट डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट। सिविल मैटर्स में एक आदमी दूसरे आदमी के खिलाफ मुकदमा करता है। क्रिमिनल मैटर्स में हुकूमत मुकदमा करती है। अगर आपके यहां चोरी हो गई, आपके यहां मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गई, अब आप केस नहीं करेंगे, अब हुकूमत आपके बिहाफ पे केस करेगी।
क्रिमिनल लॉ के बारे में लोगों को मालूम नहीं है, और जो आजकल बहुत से पॉलिटिशियंस हैं, जाहिर है कि उनका इंटेलेक्चुअल्स के लिए एक कंटेम्प्ट तो उनमें है ही मौजूद, उनकी अपनी कोई अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल लॉ के बारे में उतनी बेहतर नहीं है जो उनके एक्शन से नजर आती है। क्रिमिनल लॉ के बारे में ये बहुत पुरानी सेइंग है कि क्रिमिनल लॉज प्रॉमिस ऑफ सेफ्टी इज मैच्ड बाय इट्स पावर टू डिस्ट्रॉय। क्रिमिनल लॉ न सिर्फ सेफ्टी देता है बल्कि ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जब मिसयूज होता है क्रिमिनल लॉ का, तो आप ये देखिए कि लोगों के ऊपर सेडिशन चार्जेस लगा दिए जाते हैं, ट्वीट करने पे सेडिशन चार्जेस लगा दिए जाते हैं, और जो लोग खुले आम गोली मारो के अबेटमेंट करें उनका कुछ नहीं होता है। क्रिमिनल लॉ जो है इट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ पावर ऑफ द स्टेट, नॉट जस्टिस। इसीलिए क्रिमिनल लॉ ओरिजिनेट्स इन द पॉलिसी ऑफ द स्टेट। हुकूमतें जिसे चाहती हैं क्राइम बना देती हैं, जिसे चाहती हैं क्राइम नहीं बनाती। बिहार में नीतीश कुमार को लगा कि साहब इलेक्शन में औरतें इसलिए वोट देंगी अगर मैं लिकर पे पाबंदी लगा दूं, पाबंदी लगा दी गई, इलेक्शन जीत गई। अब हुकूमतों को शायद ये लग रहा होगा कि होम डिलीवरी कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि होम डिलीवरी, ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ लिकर हो, और आप देखिएगा कि खाने की होम डिलीवरी उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी लिकर की होगी। मैं क्रिमिनल लॉ के टीचर की हैसियत से आपको बता सकता हूं कि क्रिमिनल लॉ सोशल कंट्रोल का बेस्ट मेथड नहीं है। जो क्रिमिनल लॉ के फिलोसफर्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर किसी चीज को कोई सोशल कंट्रोल लेस इंट्रूसिव और लेस कोअर्सिव मेथड से किया जा सकता है तो अल्टरनेटिव मेथड्स अपनाए जाएं, क्रिमिनल लॉ का यूज ना किया जाए। ये बात सही है कि कुछ इतना बड़े देश में इंसिडेंट हेल्थ वर्कर्स पर अटैक के हो गए। मुरादाबाद का एक मामला सामने आया, कुछ गुजरात का एक आध मामला सामने आया, लेकिन कोई बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे डॉक्टर्स पे हमले नहीं हुए। कई चीजें फेक साबित हुई। कई जगह पर गुजरात में ही अगले दिन जब वही डॉक्टर वापस गए तो उनके ऊपर फूलों की बारिश भी की गई। ये जो नी जर्क रिएक्शन है, और ये वो रिएक्शन जो सिर्फ न्यूज बनाने के लिए किया जा रहा है, इससे लॉ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा था हम स्ट्राइक पे जाएंगे, अमित शाह जी ने उसका कॉग्निजेंस लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस बना दिया। अब मेरे हिसाब से स्टेट्स को ऑर्डिनेंस बनाने की जरूरत नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने खुद आके ट्वीट कर दिया जब ये ऑर्डिनेंस बना कि हमारी सरकार हर हेल्थ वर्कर को पूरी तरह प्रोटेक्ट करना चाहती। जब सेंटर में इस मुद्दे पे लॉ बन गया तो अब योगी आदित्यनाथ और स्टेट गवर्नमेंट्स क्यों ऑर्डिनेंसेस बना रहे हैं और क्यों पेनल्टीज बढ़ा रहे हैं और क्यों प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस खत्म कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। मुझे इसमें पॉलिटिक्स ज्यादा नजर आती है। अगर वाकई आपको हेल्थ वर्कर्स की इतनी केयर है तो इन चीफ मिनिस्टर्स को, अपने यहां के डॉक्टर्स को, अपने यहां के हेल्थ वर्कर्स को पीपीई प्रोवाइड करनी चाहिए, मास्क प्रोवाइड करनी चाहिए, उनकी सैलरी 3 गुना बढ़ा देनी चाहिए। दरअसल आपको डॉक्टर्स में भी उतना इंटरेस्ट नहीं है, हेल्थ वर्कर्स में भी उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना इंटरेस्ट एक ऑप्टिक्स में है, जितना इंटरेस्ट ये दिखाने में है कि देखिए हमने ये लॉ बना दिया। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ हैं वो कितने इंप्लीमेंट हो गए। आइए पहले सेंटर के ऑर्डिनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सेंटर के ऑर्डिनेंस में यह प्रोवाइड किया गया कि अगर किसी हेल्थ वर्कर को ग्रीवियस इंजरीज दी गई हैं तो 6 महीने का इंप्रिजनमेंट से 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट होगा।
मैं ये समझता हूं ये रेंज जो है, ये आईपीसी का जो मॉडल है उस मॉडल के खिलाफ है। 6 महीने से 3 साल तक की रेंज बनती है, 6 महीने से 7 साल तक की रेंज नहीं बनती। फाइन होगा 1.5 लाख रुपए तक का। ये लोग जो हेल्थ वर्कर्स पर अटैक करेंगे, आपको लगता है ये पढ़े लिखे मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास लोग होंगे? ये जाहिल पुअर लोग होंगे। वो कहां से ये 1.5 लाख का फाइन देंगे? अच्छा किया आपने इसे नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया। ये भी बहुत अच्छी सेंटर के ऑर्डिनेंस में बात है कि ये कही गई कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो 30 दिन में पूरा किया जाएगा और कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग्स 1 साल में कर ले। हमारी सीआरपीसी में ऑलरेडी ये दिया हुआ है कि जो सीरियस क्राइम्स हैं, 7 साल से ज्यादा की जिनमें सजा है, उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो 90 डेज में पूरा किया जाएगा, वरना बेल पे छोड़ दिया जाए। जो नॉन सीरियस ऑफेंसेस हैं, 7 साल से कम की सजा वाले, उनमें 60 डेज, 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरा किया जाएगा। कौन सी सरकार है और किस स्टेट का इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की 60 डेज इन्वेस्टिगेशन और 90 डेज इन्वेस्टिगेशन की शर्त पे पूरा उतरता है? अबेटमेंट अगर कोई कर रहा है कि हेल्थ वर्कर के अगेंस्ट वायलेंस का, उसको भी सजा का प्रावधान कर दिया 3 months to 5 years। अगेन बहुत लंबी रेंज है, गलत है ये। और फाइन 50,000 से 2 लाख तक का। और सबसे खतरनाक बात जो है इसमें, क्रिमिनल लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है एवरीवन शैल बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। यहां आपने कह दिया कि आप जिसके खिलाफ केस कर देंगे, यह माना जाएगा कि उसने वो जुर्म किया और अब वो साबित करे कि वो उसने जुर्म नहीं किया। यह बिल्कुल हार्श प्रोविजन है, यह क्रिमिनल लॉ के फर्स्ट प्रिंसिपल्स के खिलाफ है और ये लोगों के, जनता के खिलाफ है। ये प्रोविजन ठीक है कि भाई अगर किसी ने किसी व्हीकल को डैमेज किया या क्लिनिक को डैमेज किया तो जो मार्केट वैल्यू होगी उससे डबल प्राइस लिया जाएगा डैमेजेस का रिकवरी में। मगर जैसे मैंने आपसे कहा कि गरीब लोग हैं, ये कहां से देंगे? बिना पढ़े लिखे लोग हैं। क्यों लोग हेल्थ वर्कर्स पे अटैक कर रहे? ट्रस्ट डिफिशिएंट। अगर ये अफवाह फैल जाएगी कि साहब आपको जबरदस्ती रख दिया जाएगा उन लोगों के साथ जिनको कोरोना है, सरकार को सामने आकर ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए। वो ट्रस्ट तो बिल्ड नहीं किया गया। मीडिया ने लोगों के दिल में हेल्थ वर्कर्स के लिए ट्रस्ट पैदा करने के बजाय पूरे इशू को कम्युनलाइज कर दिया। उस कम्युनलाइज्ड कैंपेन के नतीजे में और ज्यादा बुरा हुआ मामला। राजस्थान ने भी इसमें एक ऑर्डिनेंस बनाया, मैं समझता हूं उसकी जरूरत नहीं थी। ये ऑर्डिनेंस जो है उन्होंने अपना जो राजस्थान का एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1957 का था उसको रिपील करके बनाया मई 1, 2020 को। और इसमें उन्होंने कहा कि भाई अब स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर होगी कि जो भी आदमी स्टेट में आ रहा है उसकी स्क्रीनिंग करें, बॉर्डर को सील कर दें, पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेस पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दें। न्यू ऑर्डिनेंस में इम्प्रिजनमेंट जो है वो 2 साल का कर दिया गया, फाइन 10,000 का कर दिया गया, अबेटमेंट भी इसमें ऐड कर दिया गया और गवर्नमेंट को ये राइट भी दिया गया कि वो कोई गैदरिंग, सेलिब्रेशन, वर्शिप, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेस जो है उनको रोक पाएंगे। और जितने भी लोग एयर से, रेल से और रोड से आ रहे हैं उन सारे लोगों को जो है वो स्क्रीन करेंगे। जो सर्विसेज हैं उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, बैंक्स की, मेडिकल, हेल्थ केयर, फूड, इलेक्ट्रिसिटी। कर्नाटका ने भी इसी तरीके का ऑर्डिनेंस बनाया, लेकिन कर्नाटका ने, मैं येदियुरप्पा जी की यहां तारीफ करना चाहूंगा, उन्होंने क्रिमिनल लॉ को हैरेस करने के लिए यूज नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस ऑफेंस को बेलेबल बनाया और कॉग्निजेबल बनाया। और जो सेंटर में सजाएं थी उससे कम सजाएं रखी। यानी अगर कोई ऑब्स्ट्रैक्ट करता है किसी पब्लिक सर्वेंट को तो उसको 3 साल की सजा और फाइन 50,000 तक का रखा, जबकि सेंटर के ऑर्डिनेंस में वो 7 साल का था। सबसे बुरा ऑर्डिनेंस जो
बनने जा रहा है वो यूपी में बनने जा रहा है। अभी तक गवर्नर साहब ने इस पे साइन नहीं किया। आपको मालूम है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर पहले भी बोल चुके हैं ठोक दो। ये कोई रूल ऑफ लॉ की जिसने ओथ ली हो वो नहीं कह सकता। पुलिस पे, हेल्थ वर्कर्स पे कई जगह अटैक हुए। नैंडेड में, महाराष्ट्र में, पालघर में, जहां पे 2 साधुओं को मार दिया गया। योगी आदित्यनाथ जी को क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए जब कोई क्रिमिनल लॉ का काम कर रहे हैं। जिस तरह हमने यूपा बनाया, टाडा बनाया, पोटा बनाया, ये सब वो लॉज थे जो टेरराइज करते हैं, टेररिज्म को कंट्रोल नहीं करते। इसी तरह जो यूपी का ऑर्डिनेंस है जो कैबिनेट ने भेजा है 6 मई 2020 को, यूपी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस, इसमें ऐसा लगता है मुझे कि जैसे यूपी की कैबिनेट ने बहुत सी जो फेक न्यूज थी उनको मद्देनजर रख के लॉ बना दिया। बहुत सी न्यूज जो निकली है वो फेक साबित हुई। आप देखिए यूपी में ही ये वाकया भी आया कि एक हॉस्पिटल ने मेरठ में कह दिया कि हम एडमिट नहीं करेंगे अगर कोई मुसलमान है। अब इसमें यह प्रोविजन कर दिया कि इफ डेथ इज कॉज बाय इंटेंशनल इन्फेक्शन तो मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट होगा। सेक्शन 24 में कहा गया है कि पनिशमेंट फॉर इंटेंशनल एफ्लिक्शन जो है वो 2 साल से 5 साल तक होगा। अगर कोई इंटेंशनली दूसरे को इन्फेक्ट करेगा वो एक क्राइम बनाया गया। और सेक्शन 26 में अगर डेथ हो गई तो फिर मिनिमम पनिशमेंट 7 साल होगा और मैक्सिमम जो है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट होगा। और 3 लाख से 5 लाख तक बिल्कुल एक्सेसिव फाइन है, बिल्कुल डिस्प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट है। और अगर किसी ने मास लेवल पे इंफेक्शन फैला दिया यानी 5 और उससे ज्यादा लोगों को, तो उनके लिए भी बहुत कड़ी सजाओं का प्रावधान किया गया है। अब जरा आके इंडियन पीनल कोड में देख लेते हैं ये सजाएं जो यूपी में प्रोवाइड की गई हैं। देखिए आईपीसी में उससे ज्यादा बड़े क्राइम्स के लिए कम सजाएं हैं। सेक्शन 122 है कलेक्टिंग आर्म्स विद द इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राजद्रोह। उसके लिए जो सजा है वो है लाइफ इंप्रिजनमेंट। कंसीलिंग विद इंटेंट एंड टू फैसिलिटेट डिजाइन ऑफ वेजिंग वॉर, इसमें 10 साल की सजा है। सेडिशन में भी 3 साल की सजा है और लाइफ इंप्रिजनमेंट है। अगर बगावत करा दी गई फौज से या नेवी से या आर्म फोर्स से, सेक्शन 131, 10 साल की सजा है। अगर किसी ने अनलॉफुल असेंबली ज्वाइन की विद डेडली वेपन्स, सेक्शन 144, सिर्फ 2 साल की सजा है। अगर किसी ने दंगा करा दिया विद डेडली वेपन, सेक्शन 148, जिसमें लोगों की डेथ भी हो जाए, 3 साल की सजा है। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को असॉल्ट किया, ऑब्स्ट्रैक्ट किया, वो दंगा रोकना चाहता था, 3 साल की सजा है। आपस में कम्युनिटीज को मजहब के नाम पे, कास्ट के नाम पे लड़ाया, 153A, 3 साल की सजा है। किसी प्लेस ऑफ वर्शिप, मंदिर मस्जिद में यह काम हुआ तो 5 साल की सजा है। डकैतों को आपने अगर हार्बर किया, डाकुओं को, सेक्शन 216A, 7 साल की सजा है। अगर आपने मेकिंग और सेलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिससे भारत की करेंसी की काउंटर फीटिंग की जाए, 7 साल की सजा है। अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, आप सोचिए दवाइयों में मिलावट कितनी सख्त बात है, 6 महीने की सजा है। सेक्शन 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, रैश एंड नेग्लिजेंट डेथ, 2 साल की सजा है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में 5000 से ज्यादा लोग मर गए, जिन 7 लोगों को सजा दी गई उनको भी इसी 304A के तहत दी गई 2 साल की सजा, बाद में सब बेल पे रिलीज हो गए। सेक्शन 308 अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, 3 साल की सजा है।
मैं ये समझता हूं कि यूपी का ऑर्डिनेंस बिल्कुल डिस्प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट देता है, क्रिमिनल लॉ के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को निगेट करता है और फेक न्यूज पे जाता है, क्योंकि शब्द जो है वॉरियर ये यूज किया जा रहा है आम टीवी चैनल्स पे, ये लॉ में यूज करने का शब्द नहीं है। मैं ये समझता हूं कि हमको अगर वाकई अपने हेल्थ वर्कर से प्यार है, डॉक्टर से प्यार है, तो उनकी फैसिलिटीज बढ़ाएं। रायबरेली का एक वीडियो वायरल था जहां जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको कितना बुरा खाना दिया जा रहा है, क्वारंटाइन्स के जो प्लेसेस हैं उनकी कितनी बुरी हालत है। डॉक्टर्स की सैलरीज बढ़ाई जाए, उनको बेहतर पैकेजेस दिए जाएं और सबसे ज्यादा तो उनको पीपीई प्रोवाइड करे जाएं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में एक अच्छा माहौल बने तो एक मुहिम चलाई जाए जिससे समाज का ट्रस्ट सरकार में, पुलिस में, पब्लिक सर्वेंट्स में, हेल्थ वर्कर्स में और हमारे सिस्टम्स में बढ़े। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फेसबुक और ट्विटर पर आप हमें लाइक करें, हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अब लीगल अवेयरनेस के नाम से हमने गूगल ऐप स्टोर में एक ऐप बना दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक मिस कॉल दे दें, ऐप आप तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।